यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के अर्जुन की है। अर्जुन का परिवार साधारण किसान था। उसकी पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी और वह अक्सर सोचता था कि पढ़ाई का क्या फ़ायदा है। उसके माता पिता हर दिन उसे समझाते कि शिक्षा से ही जीवन में सफलता मिलती है, लेकिन वह सुनकर अनसुना कर देता था। एक दिन गांव में एक बड़े अधिकारी का दौरा हुआ। अधिकारी ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक बेहतर जीवन जिए तो उन्हें शिक्षित कीजिए। शिक्षा वह सीढ़ी है जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। अर्जुन यह सुनकर प्रभावित हुआ और सोचने लगा, क्या यह सच में संभव है कि पढ़ाई से मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। उस दिन के बाद उसने खुद से वादा किया कि वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा और अपने परिवार का जीवन बदलेगा। अर्जुन की पढ़ाई की शुरुआत आसान नहीं थी। गांव में पढ़ाई की सुविधाएं सीमित थी। स्कूल तक जाने के लिए उसे हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। घर लौटने के बाद उसे खेत में अपने माता पिता की मदद करनी पड़ती थी। थका होने के बावजूद वह रात में मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अर्जुन ने अपनी कक्षा में अच्छे नंबर हासिल किए। उसके शिक्षकों ने उसकी लगन और मेहनत को देखकर उसकी मदद की। उसने उसे छात्रवृत्ति दिलाई ताकि वह शहर के कॉलेज में पढ़ाई कर सके। कॉलेज में भी अर्जुन ने मेहनत नहीं छोड़ी। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी की और अपनी फीस जुटाई। उसकी मेहनत का फल तब मिला जब उसने सरकारी परीक्षा में टॉप किया और एक बड़ा अधिकारी बना। आज अर्जुन अपने गांव लौटकर बच्चों को पढ़ाई के महत्व के बारे में बताता है। वह कहता है, मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। पढ़ाई आपकी सोच बदल सकती है और सोच से आपका भविष्य। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अर्जुन अब एक बड़ा अधिकारी बन चुका था, लेकिन उसके दिल में गांव और वहाँ के बच्चों के लिए एक खास जगह थी। उसने देखा कि उसके गांव में अभी भी बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित थे। उनकी स्थिति देखकर अर्जुन ने तय किया कि वह अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा का प्रकाश फैलाएगा। अर्जुन ने सबसे पहले अपने गांव में एक पुस्तकालय बनवाया। यह पुस्तकालय सभी के लिए खुला था। वहां बच्चों और बड़ों के लिए अलग अलग किताबें रखी गई। अर्जुन ने खुद अपनी बचत से इस पुस्तकालय की शुरुआत की और कई लोगों से मदद ली। इसके बाद उसने गांव के स्कूल को बेहतर बनाने की योजना बनाई। उसने सरकार से संपर्क किया और स्कूल के लिए नए शिक्षक, किताबें और नई सुविधाएं करवाई। धीरे धीरे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। जो बच्चे पहले खेतों में काम करते थे, वे अब पढ़ाई के लिए प्रेरित हो गए। अर्जुन ने एक दिन गांव में बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, मैं भी कभी तुम लोगों की तरह था। मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख कर अपने परिवार और गांव की ज़िंदगी बदल सकूं। आज जो भी मैंने हासिल किया है वह सिर्फ पढ़ाई और मेहनत की वजह से है। याद रखो, अगर तुम सीखने की ठान लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अर्जुन ने यह भी सुनिश्चित किया कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि उनके अंदर आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास भी पैदा किया जाए। उसने गांव में खेलकूद, कला और तकनीकी शिक्षा के लिए केंद्र खोले। कुछ सालों में अर्जुन के प्रयासों का असर दिखने लगा। गांव के कई बच्चे अच्छे कॉलेजों में पढ़ने लगे। कुछ ने डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनकर गाँव का नाम रोशन किया। अर्जुन का गांव अब एक मिसाल बन चुका था, जहां हर बच्चा शिक्षा को अपनी प्राथमिकता मानता था। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि एक इंसान ठान ले तो वह न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी भविष्य बदल सकता है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि पढ़ाई सिर्फ व्यक्तिगत सफलता का साधन नहीं बल्कि समाज को आगे बढ़ाने का सबसे सशक्त माध्यम है। अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत जरूरी है। शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि बदलाव की चाबी है। एक छोटा कदम भी बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है। चलते रहो, बढ़ते रहो और सपनों को सच बनाते रहो।